नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं राठौड़ वंश के इतिहास के टॉप 20 प्रश्नों को लेकर। दोस्तों, राजस्थान का राठौड़ वंश का जो इतिहास है उसके टॉप मोस्ट 20 प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर हूं, जो विभिन्न परीक्षाओं में आ चुके हैं। तो आप प्रश्नों का इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। अगर आप 20 में से 10 या इससे ऊपर सही करते हो तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। दोस्तों, आपकी तैयारी अगर धुआंधार है तो आप 20 में से 20 सही कीजिए, तब मानेंगे कि आपकी तैयारी ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त तैयारी यही होती है कि 20 में से 18 या 20 सही होने चाहिए। तो वीडियो के आखिर में कमेंट में ज़रूर बताकर जाना दोस्तों कि आपके कितने सही हुए। आपके 20 में से 20 सही होने चाहिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आपका मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक लाइक और एक शेयर चाहिए। चलिए, पहला प्रश्न है, सुमेलगिरी का युद्ध लड़ा गया जनवरी 1544, नवंबर 1544, जून 1544 और दिसंबर 1544। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प ए, जनवरी 1544। शेरशाह सूरी और राव मालदेव के मध्य ये युद्ध हुआ था जनवरी 1544 में, जिसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु थी 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान युद्ध की स्थिति, भारत की देशी रियासतों के शासकों की अंग्रेज सरकार के विरुद्ध शिकायतें, यूरोप का यात्रा वृत्तांत। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति तथा उसके संभावित हल, ये विषय वस्तु थी रोम नोट की। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया। बीकानेर के राजा राय सिंह, मारवाड़ के राव चंद्रसेन, आमेर के राजा भारमल, मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मारवाड़ के राव चंद्रसेन। दोस्तों, ये जो राव चंद्रसेन है राव मालदेव के पुत्र थे। राव मालदेव के पुत्र थे। जीवन भर इन्होंने मुगलों से संघर्ष जारी रखा, कभी भी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसलिए राव चंद्रसेन को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रज कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 4। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था। उदय सिंह जोधपुर, मान सिंह आमेर, राय सिंह बीकानेर, सुरजनहाड़ा रणथंबोर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, राय सिंह बीकानेर। बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने जोधपुर दुर्ग का प्रशासन सौंपा था। चलिए दोस्तों, 5वां प्रश्न है, रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है। अजीत सिंह, जसवंत सिंह, उदय सिंह, मान सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह से रूपाधाय का संबंध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 6। बीकानेर के राय सिंह ने किन 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। हुमायूं और अकबर, अकबर और जहांगीर, जहांगीर और शाहजहां, शाहजहां और औरंगजेब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प बी, अकबर और जहांगीर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न 7। राठौड़ शब्द निम्न में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। राष्ट्रकूट, मराठा, राष्ट्रकुल, कोई भी नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 8। इतिहासकार डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा। राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह, सज्जन सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, अजीत सिंह। अजीत सिंह जो है दोस्तों, इसे गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कान का कच्चा कहा है। ये क्या है कि जल्दी से हर किसी के बहकावे में आ जाता था, इसलिए इसे कान का कच्चा कहा है। दोस्तों, किसी के बहकावे में आकर ही इसने इसके संरक्षक जो कि दुर्गादास राठौड़ था,
जिसकी सहायता से ये राजा बना था उसे इसने देश निकाला दे दिया था दूसरे की बातों पर विश्वास करके। इसीलिए गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे अजीत सिंह को, मारवाड़ के अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 9, किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जेत सिंह के पुत्र कल्याणमल को सौंप दिया? राणा उदय सिंह, राव मालदेव, शेर शाह, अकबर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों पाहेबा के युद्ध में राव मालदेव ने कल्याणमल के पिता राव जेत सिंह को पाहेबा के युद्ध में हराकर मार दिया था। तब जेत सिंह का जो पुत्र था कल्याणमल, वो वहां से भाग करके शेरशाह की शरण में चला गया था। तो शेरशाह ने कल्याणमल को बीकानेर का राजा मान लिया और उस कल्याणमल का साथ देने का वादा किया और राव मालदेव पर आक्रमण किया था। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प सी, शेरशाह। शेरशाह ने कल्याणमल को बीकानेर का उत्तराधिकारी मान लिया, वहां का राजा मान लिया। प्रश्न 10 है, बीकानेर के राजा राय सिंह को 1593 ईस्वी में किस अभियान पर भेजा गया? ठट्टा, बंगाल, दक्कन, मेवाड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ठट्टा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोखरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, शाहजहां। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 12, कर्नल जेम्स टोड ने किसे राठौड़ों का यूलिसेस कहा है? राव चंद्रसेन, राणा प्रताप, दुर्गादास, राव जोधा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दुर्गादास। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 13, सुमेल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? उनके नाम है राव चंद्रसेन व शेरशाह, राव मालदेव व शेरशाह, हुमायूं व शेरशाह, राव जोधा व शेरशाह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, राव मालदेव व शेरशाह, इनके मध्य सुमेल का युद्ध लड़ा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 14, बीकानेर शासक करण सिंह किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाह आलम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, शाहजहां, औरंगजेब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न 15, जोधपुर महाराजा अभय सिंह और सर बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तारीख ए अलाई, हम्मीर महाकाव्य, वंश भास्कर, राजरूपक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, राजरूपक। राजरूपक में जोधपुर महाराजा अभय सिंह और बुलंद खां के बीच हुए अहमदाबाद युद्ध का आंखों देखा हाल वर्णन है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 16, पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, 1 सेकंड लगेगा। 16वां प्रश्न है, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन कहा है? कर्नल टोड, मैकमिलन, एल बाशम, एल्फिंस्टन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कर्नल टोड। ये कथन जो है कर्नल टोड का है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 17, मुगल सम्राट जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि किसे प्रदान की थी? गज सिंह, सूर सिंह, मलिक अंबर, मनोहर दास। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गज सिंह। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न 18, वह सिपह सालार जिसे शाहजहां ने औरंगजेब के विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा? अनूप सिंह, करण सिंह, जसवंत सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह को औरंगजेब का विद्रोह का दमन करने के लिए शाहजहां ने भेजा था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, मालदेव के 2 सेनानायक जो शेर शाह के विरुद्ध गिरी सुमेल के युद्ध में प्रबल रूप से लड़े, गोरा और बादल, जेता और कुंपा, रणमल और झाला। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, जेता और कुंपा। गिरी सुमेल का जो युद्ध था दोस्तों उसमें जेता और कुंपा मालदेव के सेनानायक के रूप में लड़े थे। इनकी वीरता को देखकर ही
शेरशाह ने कहा था कि अगर मालदेव भी इस युद्ध में शामिल होता तो मेरी पराजय निश्चित थी, मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। चलिए दोस्तों, अगला और आखिरी 20वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1 सेकंड लगेगा। चलिए 20वां प्रश्न है, राजपूताना के राठौड़ राजवंश की पहली राजधानी थी आमेर, जोधपुर, बीकानेर, मंडोर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मंडोर। मंडोर इनकी पहली राजधानी थी। यही मंडोर रावण की पत्नी मंदोदरी से भी संबंधित है, वो मंदोदरी मंडोर की रहने वाली थी। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।